तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वहां पर वो पर्सन मुइन से कहता है कि मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि अब मैं तुम पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वहां पर शुयू आती है जो कि डायरेक्टली अपने स्नेक से उस पर हमला कर देती है और शुयू को वहां देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन उस शुयू की स्नेक की पकड़ से नहीं छूट पा रहा होता है, जिसके बाद वो अपनी पावर से उस स्नेक को वहीं पर खत्म कर देता है। शुयू भी मुइन के पास आती है और कहती है, ब्रदर मुइन आप कैसे हो। तभी हम पीछे से ब्लड सेक्ट किस पर्सन को आते हुए देखते जो कहता है, अंकल मुइन आप कैसे हो। जिस पर मुइन शुयू से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही हो। जिस पर वो मुइन से कहती है, ब्रदर मुइन प्लीज मुझे इमोर्टल ब्लड पॉइंट पास कर दीजिए, मैंने पहले 2 लेवल को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। जिसके बाद शोंको माउंटेन का गार्डियन वहां पर कहता है, लड़की ऐसा लगता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। जिस पर वो कहती है, तुम यहाँ पर ब्रदर मुइन को मारना चाहते थे लेकिन अब मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी, और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जिस पर अपनी पावर के साथ मार्शल आर्ट से उस पर हमला करती है, लेकिन वो उसके हमले से आसानी से बच रहा होता है। तभी वो बूढ़ा पर्सन भी वहाँ पर कहता है, क्या जो मैंने अभी अपनी कानों से सुना वो सच था, ये इन्हें मारने की बात कर रही है। वैसे भी जो गार्डियन होते हैं शोंको माउंटेन के, वो मेंटली अनस्टेबल होते हैं। जिसके बाद हम उन दोनों की फाइट को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं, लेकिन गार्डियन को इतनी ज्यादा पीछे जाते हुए देखकर वो भी हैरान होती है और कहते हैं, ये लड़की उनसे फाइट कैसे कर पा रही है और क्या मैंने अभी अभी गार्डियन को पीछे हटते हुए देखा। तभी हमें इन दोनों की फाइट दिखाई जाती है जिनके बीच में किन मेंग्यू कहती है, तियानजिन ब्लेक्सनिक सच में काफी ज्यादा ताकतवर है और उसकी पावर सच में इनक्रेडिबल है। हालांकि मेरे पास भी आइस एम्पर स्प्लिट फोनिक्स की सोल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है जिस वजह से मैं स्लोली आगे बढ़ सकती हूँ। जिस पर मुइन उससे कहता है, हालांकि तियानजिन ब्लेक्सनिक एक मिथिकल बीस्ट है, लेकिन जो आइस एम्पर अभी तुम समझती हो वो अभी थोड़ा सा वीक है। हालांकि इसके पास सिर्फ स्काई शोकिंग ब्लैक स्नेक की ही स्पिरिट नहीं है, बल्कि उसके पास स्काई शोकिंग ब्लैक स्नेक की ब्लड लाइन भी है, इसीलिए इमोर्टल ब्लड पॉइंट उसके लिए ज्यादा सूटेबल है। जिस पर वो भी हामी बढ़ती है और हम उन दोनों की फाइट को देख पाते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर उन दोनों की तगड़ी फाइट को देखते हैं जहाँ पर वो लड़की पूरी तरह से गार्डियन पर भारी पड़ रही होती है, और ये देखकर वहाँ पर शोंको माउंटेन के हर एक पर्सन के पसीने छूट जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी हमें जूसेस कुल की भी आवाज आती जो कहती है, सच में अनबीटेबल, मिथिकल बीस्ट की पावर हमेशा से ही ब्रेकेबल रही है और ये इससे तो काफी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो मुइन की तारीफ करते हुए कहने लगता है, इस जन्म में तुम्हारी बॉडी सच में काफी ज्यादा वीक थी, लेकिन तुम खुद पर रियलाइज होने की बजाय तुमने पिल्स को रिफाइन किया, प्रैक्टिस की मार्शल आर्ट को, और तुम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और कंटिन्यूसली अपनी स्किल को बेहतर करते रहे। जिसके बाद हम उन दोनों की फाइट को देखते हैं जहाँ पर वो थोड़ा सा यूअर को पीछे हटाकर वहां से मुइन से कहता है, मुइन मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, और वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे उसकी पावर का अंदाजा हो चुका था। और ये देखकर सारे के सारे शोंको माउंटेन के लोग वहां से निकल जाते हैं। जिस पर वो कहती है, तुम भागना चाहते हो, लेकिन मुइन उसे वहीं पर रोक देता है। जिसके बाद हम शोंको माउंटेन के सोल्जर्स को भी देखते हैं जो भी वहां से मुइन को लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद मुइन कहता है, ठीक है अब हम भी यहाँ से निकल रहे हैं। जिसके बाद हम मुइन और को बाहर देखते हैं जहाँ पर उनसे वहाँ के गार्डियन कहते हैं, मुइन ऐसा लगता है लड़के तुमने इस बारी बहुत फायदा किया है। इस पर मुइन कहता है, लेकिन ये चीज आपको कैसे पता। जिसके बाद वो मुइन के क्लोज जाकर कहता है, तुमने शोंको माउंटेन के एक ओल्ड गार्डियंस तक को भागने पर मजबूर कर दिया, ऊपर जितने सारे ट्रेजर के साथ ड्रैगन एग भी। जिसके बाद मुइन वहाँ पर शाह जूनियर को देखता है और वहाँ पर शर्माने लगता है। जिसके बाद मुइन उनसे कहता है कि मैं और ज्यादा सोशन पिल आपके लिए रिफाइन करने की कोशिश करूंगा, और जो सीनियर की बॉडी के अंदर वो हिडन इलनेस से मैं उसे पूरी तरह से क्योर करने की कोशिश करूंगा। जिस पर वो भी कहता है, हाँ ये भी बहुत अच्छी चीज है। जिसके बाद वो मुइन से कहता है, तुम्हें जो भी एलिक्सर चाहिए तुम इससे कह सकते हो, और हमारे फिफ्थ सिस्टर के पास अभी भी बहुत सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट बचे हुए हैं। जिस पर वो हामी बढ़ता है, लेकिन वो एल्डर कहता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम ग्रुप 5 में थोड़ी देर के लिए रुकोगे, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है वो हमेशा ही कुछ चीजों को याद करता है, क्योंकि मुझे बात करने के लिए कोई तो चाहिए ना। जिस पर मुइन कहता है, क्यों नहीं जरूर। जिसके बाद वो सभी कहता है, ठीक है पहले लुहुन चलते हैं। जिसके बाद किन मेंग्यू कहती है, इस पूरी टीम को तो मैं वापस ले जाऊंगी, लेकिन इस बीच अगर तुमने कोई हरकतें की तो फिर तुम। जिस पर मुइन भी वहाँ पर डर जाता है और कहता है, मैं कब करता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर एल्डर्स भी हंसने लगते हैं। जिसके बाद हम मुइन और को उनकी ट्राइब में शराब पीते हुए देखते हैं जहाँ पर मिसबा कहती है, मुइन पियो ना, तुम शराब क्यों नहीं पी रही हो। जिसके बाद मुइन छिपते उठ जाता और कहता है, मिस बाओ मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। जिस पर वो कहती है, मोयुन तुमने 72 आइसलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया और मेरे ब्रदर तियानबो को वहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है और अब मुझे ब्लड अलायंस के द्वारा खा लिया गया है। मैं तो बस अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हूँ, वो प्लान तक। लेकिन एंसेस्टर ने कहा कि फ्यूचर में जितनी भी बिजनेसेस होगी वो ब्लड अलायंस को सौंप दी जाएगी, और तुम मेरे पास तियानबो को बेलियन में थोड़ा भी बिजनेस क्यों नहीं रहने देने चाहते हो। जिसके बाद मिस बाओ कहती है,
वैसे भी अब पूरी दुनिया में सबको पता है कि मेरे फादर ने प्रॉमिस किया है मुझे तुम पर, और क्या हो अगर मैं अब से तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करूं। जिस पर मोइन कहता है अरे मैं एक डिसेंट सा पर्सन हूँ। जिसके बाद वो गिरने लगती है और मोइन उसे पकड़ लेता है और कहती है तुम्हारी बॉडी सब कुछ बता रही है। जिसके बाद वो मोइन के क्लोज जाती है और कहती है तियानजिन माउंटेन खतरे में है। और ये हिंट देने के बाद ही मिस बा वहां से चली जाती है और मोइन से कहती है मास्टर मूव में आपका अपने कमरे में इंतजार करूंगी, आशा करती हूँ कि आप जल्दी आओगे। जिसके बाद हम भूख लैंड के उस पर्सन को देखते हैं जो मोइन के पास आता है और कहता है मास्टर मोइन। जिसके बाद मोइन कहते हैं अभी तुम लोग पियो, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। और मोइन तेजी से उस तरफ दौड़ जाता है और वो भी ये देखकर कहने लगता है मास्टर मोइन कितने ज्यादा इम्पेशेंट है। और वो हंसने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन तियानजिन माउंटेन को ऐसा किससे खतरा है और मोइन इतनी तेजी से किन मेंग्याओ के पीछे क्यों गया, ये सब हमें अगले एपिसोड में पता लगेगा जो आपको सून देखने को मिल जाएगा।